भारत में एलोपैथ और आयुर्वेद को लेकर काफी समय से घमासान मचा हुआ है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ाई के बाद यह मामला और भी अधिक गर्म हो गया। पूरे देश में यह बहस छिड़ गई कि आयुर्वेद और एलोपैथ में श्रेष्ठ कौन है। आयुर्वेद बनाम एलोपैथ के इसी विमर्श को आगे बढ़ाते हुए पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा और भारत सरकार के आयुर्वेद सलाहकार मनोज नेसरी ने हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण में लेख लिखकर अपनी राय प्रकट की है। अपने लेख में दोनों पैथियों के समन्वय पर जोर डालते हुए वे लिखते हैं कि ये समझा जाना चाहिए कि चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों में हुई प्रगति ने स्वास्थ्य रक्षा में अपने अपने स्तर पर योगदान दिया है। आधुनिक शल्य चिकित्सा के जनक एवं आयुर्वेद विद्वान आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा है, केवल एकांगिक ज्ञान होने से विषय का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। अपने लेख में आयुर्वेद को रेखांकित करते हुए विस्तार से वे लिखते हैं, आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियां विश्व को भारत की अद्भुत देन है। ये पद्धतियां बीमारियों को ठीक करने के साथ उनकी रोकथाम में भी उपयोगी हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताओं का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आयुष विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अलग कर स्वतंत्र आयुष मंत्रालय बनाया। कोविड महामारी ने हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाओं को दर्शाया था। हमारी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूरोप आदि देशों से अधिक है। इतनी अधिक जनसंख्या को कोविड महामारी में सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी आदि की भी सहायता ली। अकेले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली ने आयुर्वेदिक दवाओं से 6000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई सहित अन्य संस्थानों और लाखों निजी आयुर्वेद चिकित्सकों ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी औषधियों एवं योग के माध्यम से करोड़ों कोविड रोगियों का उपचार किया। हमारी आयुर्वेदिक औषधियों से कई अन्य देश भी लाभान्वित हुए। आयुर्वेद, सिद्ध आदि औषधियों पर वैज्ञानिक शोध पत्र विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं। हजारों सालों से आयुर्वेद प्रगतिशील शास्त्र रहा, पर 18वीं सदी में अंग्रेजों के समय उसकी प्रगति की परंपरा खंडित हुई। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, योग, सिद्ध आदि चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों और उपचारों को प्रभावी करने के लिए IIT, टाटा कैंसर संस्थान, CSIR आदि उन्नत संस्थाओं के साथ अनुसंधान शुरू किया है। इसके परिणामों ने आयुर्वेद एवं अन्य आयुष प्रणालियों का वैज्ञानिक आधार और पुष्ट किया है। आयुष मंत्रालय ने जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, ब्राजील आदि में वैज्ञानिक संगठनों के साथ वायरल संक्रमण, मधुमेह, पार्किंसंस, कैंसर आदि रोगों के आयुर्वेदिक उपचार विकसित करने के लिए अनुसंधान में सहयोग किया है। उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन G20, आसियान आदि के साथ भी सहयोग किया है। 24 से अधिक देशों ने आयुर्वेद को पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में कानूनी रूप से मान्यता दी है। आयुर्वेद उत्पादों का 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। लगभग 150 देशों में योग किया जाता है। कई देशों की स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद और योग को एकीकृत किया जा रहा है। आयुर्वेद की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना पहला वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने के लिए भारत को प्राथमिकता दी है। आयुर्वेद केवल हर्बल चिकित्सा तक सीमित नहीं है। इसमें काय चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, शालक्य चिकित्सा यानी ENT और मनोचिकित्सा आदि भी हैं। आयुर्वेद में हाथियों के लिए हस्त आयुर्वेद, घोड़ों के लिए अश्व आयुर्वेद, गाय भैंस के लिए गव आयुर्वेद, वृक्षों के लिए वृक्ष आयुर्वेद आदि शाखाएं हैं। आयुर्वेद मानव स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण संरक्षण समेत जीवन के विभिन्न अंगों को समाविष्ट करने वाली एक समग्र ज्ञान प्रणाली है, जिसके प्रशंसक पश्चिम के अनेक ख्याति प्राप्त लोग भी हैं। आयुष का अर्थ है जीवन और उसका उद्देश्य है विविध रोगों के उपचार के साथ स्वस्थ जीवन शैली और भोजन एवं व्यवहार संबंधी अच्छी आदतों को प्रोत्साहन। आयुष मंत्रालय की भूमिका रोगों के निदान के साथ मानव कल्याण एवं पारिस्थितिकी को बढ़ावा देना भी है। आयुर्वेद इस सिद्धांत में विश्वास करता है कि बाहर का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। संपूर्ण सजीव और निर्जीव सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से हुआ है। इन 5 महाभूतों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन
हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। हमारा जीवन पर्यावरण, वनस्पति और जीव जंतुओं के साथ जुड़ा हुआ है। यह अपेक्षित है कि बड़े अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों में आयुर्वेद और योग के स्वतंत्र विभागों की स्थापना हो। इसी के साथ एलोपैथी, आयुर्वेद, योग एवं अन्य भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में समन्वय भी किया जाए। एकीकृत चिकित्सा प्रणाली से भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने वाला अग्रिम देश बन सकता है। निरोग समाचार की रिपोर्ट।